मैं अमरदीप कुमार, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे टाइप्स ऑफ वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर कितने प्रकार के होते हैं, ये सब हम लोग पढ़े थे। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग इस चैनल के माध्यम से ज़रूर देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोग इसको ज़रूर देखें और इसको समझें। और देखिए, आज का जो मेरा टॉपिक है पढ़ने का, वर्नियर बेवल प्रोडक्टर क्या होता है, इसका प्रयोग क्यों करना पड़ा या कहाँ प्रयोग होता है, इसके विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग देखिए, जब 6, 7, 8 क्लास में होंगे तो उस समय क्या पढ़े थे कि डिग्रियां चेक करने के लिए, कि जैसे आपको मिल जाता था ज्यामिति में जो है कि डिग्री जो है बनाइए, उसको चेक करिए। तो जैसे ऐसे कोड बन गया, अब इसको हमको चेक करना था। किसके माध्यम से चेक करते थे हम लोग? 60 डिग्री है, ठीक। तो किसके माध्यम से? चांदा या प्रोटेक्टर के माध्यम से हम लोग क्या इसको करते थे? चेक करते थे, ठीक। तो इंजीनियरिंग क्षेत्र में भी इसको कितने अंतराल पे चेक करते थे? 1 डिग्री के अंतराल पे। इसमें जो चांदा में क्या बना रहता है? 1 डिग्री के अंतराल पे बना रहता था, उसको हम लोग उसके माध्यम से चेक करते थे, ठीक है। इसी तरह से इंजीनियरिंग क्षेत्र में भी 1 डिग्री के अंतराल पे जो है कॉम्बिनेशन सेट प्रोडक्टर हेड के द्वारा भी 1 डिग्री के अंतराल पे टेपर जो है चेक किया जाता है या यूज किया जाता है 1 डिग्री पे। अब देखिए, अगला हम लोग जो है इससे भी अधिक परिशुद्ध डिग्रियाँ चेक करने के लिए जो है किसका प्रयोग करेंगे हम लोग? वर्नियर बेवल प्रोडक्टर का प्रयोग करेंगे। यानी कम से कम 1 डिग्री के 12वें हिस्सा को जो है चेक करता है। 1 डिग्री में जो 12 खाना बना दीजिए, उसका एक हिस्सा जो है चेक करेगा, ठीक है। कौन सा है? वर्नियर बेवल प्रोडक्टर। तो देखिए, यूज करने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके जो है नाम आपको पता होना चाहिए। किस डिवाइस को मतलब क्या बोलते हैं और किस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं। इसके पार्ट्स ऑफ बेवल प्रोडक्टर, पार्ट्स ऑफ बेवल वर्नियर बेवल प्रोडक्टर, ठीक है। इसका हमको ज्ञात होना चाहिए। तो देखिए, इसको क्या बोलते हैं? पहले नंबर देख लीजिए, इसमें क्या होता है? देखिए, आउट डिस्क। इसमें देखिए डिस्क 2 तरह का होता है, डिस्क 2 होता है। ये देखिए क्या है? ये डिस्क है, ठीक। और दूसरा डिस्क क्या है? ये अंदर है, देखिए ये वाला, ये अंदर डिस्क है, ठीक। ये डिस्क है। तो जो आउटर डिस्क पे क्या होता है, इसमें 1-1 डिग्री के निशान बना रहता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? मेन स्केल, MAIN, मेन स्केल, SCALE, ठीक है। ये कितने में? 1-1 डिग्री के अंतराल पे बना रहता है, ठीक है। और दूसरे नंबर आता है इनर डिस्क में क्या होता है कि वर्नियर स्केल बना रहता है, जो इसमें 12 भाग बना रहता है। ये वर्नियर स्केल, VERNIER, वर्नियर स्केल, SCALE, ठीक है। तो आउट डिस्क पे क्या बना रहता है? मेन स्केल 1-1 डिग्री बना रहता है, और वर्नियर स्केल देखिए ये क्या? ये बना है, ठीक। इसके बाद ये होता है नॉब, KNOB, नॉब होता है, ठीक। और देखिए इसके बाद ये क्या? ब्लेड है, ब्लेड, BLAD, ब्लेड। अब ब्लेड में देखिए क्या क्या चीज़ देखा जाता है, इसमें क्या क्या चीज़ है। जैसे झिरिया बना है, देख रहे हैं, खाँचे बना है। इसके सहारे से हम लोग क्या करते हैं, ये जो डिस्क है इसको क्या, कहीं भी इसको हम रोक लेंगे। किसके माध्यम से? देखिए यहाँ नट लगा रहता है, ये जो है स्क्रू लगा, लॉकिंग स्क्रू। ये क्या है? लॉकिंग, LOCKING, लॉकिंग स्क्रू, SCREW, ठीक है। तो इसके माध्यम से ब्लेड पे कहीं भी इधर खिसकाकर हम इसको माध्यम से लॉक कर सकते हैं। और देखिए इसमें क्या होता है, देखिए ये ब्लेड की जो है चौड़ाई कम से कम कितना होता है? 12 से 16 mm के बीच में रहता है इसकी चौड़ाई, ठीक है। और इसमें जो है जो टेपर कटा, देखिए यहाँ पे टेपर कटा है ना, तो ये कम से कम ये 60 डिग्री होता है। ये क्या होता है? 60 डिग्री। और ये क्या होता है? 45 डिग्री। ये जो दोनों जगह टेपर कटा रहता है, ठीक। और ये देखिए ये क्या, ये धातु इसका कौन सा होता है? हाई कार्बन स्टील या एला स्टील का बना रहता है ब्लेड जो है। आइए देखिए
ये स्टॉक है, STOCK स्टॉक। ये जो इसको कह लीजिए बेस, स्टॉक को हम क्या कह सकते हैं, बेस, क्योंकि जब हम मापते हैं किसी जाब को तो ये यही जो है उसके सरफेस पे टच करके और इसके द्वारा जो हम एंगल चेक कर लेते हैं। और आगे देखिए क्या है, ये वाला मेजरिंग सरफेस है, ये वाला, ये दोनों भाग क्या है, मेजरिंग सरफेस। जब हम जो है मापेंगे तो ये दोनों भाग क्या करेगा, जाब पे टच करेगा, इसीलिए इसका क्या नाम है, मेजरिंग सरफेस, MEASURING, मेजरिंग सरफेस, SURFAC। तो इस तरह से देखिए इसके पूरे पार्ट का नाम है और इसको आपको याद होना चाहिए। अब जिस तरह से ये जो हम लोग एक एक डिग्री का निशान बना है, यहाँ पे देखिए निशान बना है और ये 12 भाग जो बना है, यहाँ पे देखिए मैं क्लियर कर दिया हूँ आपको, ठीक है, कि ये ऐसे ही आपको वहाँ पे दिखेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, जीरो से जो है ये पूरा भाग जो है यहाँ तक देखिए 23 डिग्री है, पार्ट्स ऑफ 23 डिग्री, ये जो है 23 डिग्री और ये 12 भाग के बराबर होता है। देखिए यहाँ से ये क्या है और ये क्या है, 12 डिवीजन होता है, DIVISION, ठीक है। यानी कहने का तात्पर्य है कि 23 भाग या 23 डिग्री मेन स्केल और वर्नियर स्केल 12 डिवीजन यानी 12 भाग के बराबर है। यानी कम से कम इसका 12 भाग और 23 भाग के ये बराबर है, यानी लगभग 2 गुने के अंतर है जो है। तो इस तरह से इसका जो है यहाँ पे बना रहेगा। और ये देखिए ये जो पूरा जो डिग्री बना रहता है, इसको क्या होता है, 4 भागों में डिवाइड कर देता है। जैसे ये देखिए ये राउंड में रहेगा, ठीक है, आपका डिस्क से इसको क्या करेगा, 4 भागों में डिवाइड कर देगा। तो यहाँ से क्या होगा, देखिए 0, यहाँ से 90 डिग्री, ठीक, यहाँ से फिर 0, यहाँ से 90 डिग्री, यानी 9 चौके 36, 360 डिग्री इस पे बना रहेगा, ठीक है। जब ये स्ट्रेट होगा तो क्या होगा, ये पूरा 180 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से जो है इस पे डिग्री का निशान बना रहेगा। अब इसका हम लोग कैसे इसका लिस्ट काउंट निकालेंगे, अभी मैं बता रहा हूँ आप सभी को। तो देखिए लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे, अभी देख लीजिए। अब इसका तो आप समझ गए होंगे कि इसमें जो है क्या होता है कि 12 भाग वर्नियर स्केल और मेन स्केल जो है जो डिग्रियां में बना रहता है उसको क्या होता है 23 भाग के बराबर होता है। देखिए लिस्ट काउंट जब हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, लिस्ट काउंट COUNT इक्वल टू देखिए 12 डिवीजन DIVISION 12 डिवीजन वर्नियर स्केल इक्वल टू 23 डिग्री मेन स्केल के बराबर होता है। 12 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल VERNIER वर्नियर स्केल SCAL स्केल इक्वल टू 23 डिग्री मेन स्केल के बराबर होता है। SCAL मेन स्केल के बराबर होता है 23 डिग्री। इसलिए एक डिवीजन का मान कितना होगा, देखिए 23 डिग्री बटा में 12, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि 23 भाग मेन स्केल है और 12 भाग वर्नियर स्केल है, यानी मेन स्केल का 2 भाग, 1 भाग वर्नियर स्केल के अंतर पे है। तो क्या लिखेंगे हम आगे कि 1 भाग मेन स्केल 1 MSD। अब तक हम लोग क्या लिखते हैं, 1 भाग मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 भाग वर्नियर स्केल
डिवीजन, यही लिखे है ना। लेकिन यहाँ एक भाग नहीं लेना है, कितना लेना है यहाँ पे, मेन स्केल का 2 भाग लेना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 भाग। 2 भाग इसलिए ले रहे हैं कि यहाँ पे लगभग 2 गुने के अंतर पे है, ठीक है। तो 2 गुने के अंतर पे क्या होता है, तो 1 डिग्री का मान 1 डिग्री होगा, तो 2 भाग लेंगे तो क्या यहाँ हो जाएगा 2 डिग्री हो जाएगा, यानी 2 डिग्री माइनस 1 डिग्री का मान 23/12, 23/12, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे एक कर लेंगे और यहाँ एलसीएम ले लेंगे जैसे हम लोग लेते थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 12 दूना के 24, 12 के हम 12, 12 दूना के 24 डिग्री माइनस 12 के हम 12, यहाँ पे हो जाएगा 23 डिग्री इक्वल टू, देखिए अब क्या होगा कि 24 में से 23 गया 1 डिग्री, 1 डिग्री बटा में 12, ठीक है। अब देखिए 1 डिग्री बटा में 12, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 1 डिग्री में कितने मिनट होता है, 60 मिनट। यहाँ लिख देंगे 1 डिग्री में कितना मिनट होता है, 60 मिनट, 60 मिनट्स होता है, ठीक है। 1 डिग्री में 60 मिनट, तो यहाँ 1 डिग्री का मान कितना लिख देंगे, 60 मिनट हो गया बटा में 12, तो 12 5 60, यानी 5 मिनट हो गया। ये देखिए क्या मिनट का सिंबल है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि लिस्ट काउंट, अब 5 मिनट हो गए इसका लिस्ट काउंट, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम कि इसका लिस्ट काउंट कितना होगा, इक्वल टू 5 मिनट होगा, या ये इसको लिख सकते हैं 5 मिनट्स, यही इसका लिस्ट काउंट है। तो इस तरह से देखिए हम लोग जो लिस्ट काउंट 5 मिनट इसका निकाल लिए। लेकिन एक दूसरा एक फार्मूला एक और है, कैसे इसको भी निकालेंगे, जिससे क्या होता है कि मेन स्केल पे भागों की संख्या, तो यानी मेन स्केल के एक भाग, यहाँ लिस्ट काउंट इक्वल टू मेन स्केल के, लिख सकते हैं मेन स्केल के एक भाग, ठीक, बटा में वर्नियर स्केल के भागों की संख्या, वर्नियर स्केल पर बने कुल भागों की संख्या, बने कुल भागों की संख्या, क्या हम लोग पढ़े हैं, मेन स्केल के एक भाग का मान 1 डिग्री होता है, ठीक, और वर्नियर स्केल पर बने कुल भागों की संख्या कितना पढ़े हैं, 12, यानी 12 भी यहाँ लिख सकते हैं, ठीक। तो 1 डिग्री का मान कितना बताए थे आप सभी को हम कि 60 मिनट होता है, बटा में 12, तो 12 5 60, यानी इस तरह से हम 5 मिनट का वो सिंबल है, ठीक। यानी इसका भी हम का इसे भी लगा सकते हैं 5 मिनट, लिस्ट काउंट इक्वल टू 5 मिनट। इस तरह से हम दूसरा इसका फार्मूला ये है। अब देखिए हम लोग एक सवाल लगा कर देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए सवाल दिया है 50 डिग्री 20 मिनट का, इसको हमको स्केच भी बनाना है और इसको लगाना भी है। तो लगाने का तरीका क्या होता है देखिए। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या है, मान लीजिए जब हम डायल लेंगे, ये जो है वर्नियर बेवल प्रोडक्ट अपने हाथ में लेंगे, जिससे हम इसको कोई रीडिंग भर लेते हैं। जैसे रीडिंग मान लीजिए भर लिए हम 50 डिग्री 20 मिनट, ठीक। ये पर मेरे पास क्वेश्चन है, तो इसको क्या करना है, पहले देखना है कि वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल से कहाँ मिलान कर रहा है। तो मान लीजिए हमारे सवाल जो दिया है 50 डिग्री, यानी 50 डिग्री, देखो जीरो से यहाँ 50, यानी 50 इसका जो वर्नियर स्केल का जीरो कहाँ मिलान कर रहा है, 50 से। तो हम यहाँ लिख देंगे कि मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल SCALE, मेन स्केल डिवीजन DIVISION इक्वल टू कितना है मेरा, 50 डिग्री है। देखिए 50 डिग्री ऐसे हम लिख दीजिए, ठीक। अब इसके बाद दूसरे क्या स्टेप देखते हैं, वर्नियर स्केल डिवीजन, उसका जो है किससे मिलान करना है, कौन से भाग से मेन स्केल से मिलान कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 इधर देखें तो इधर नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा झुका हुआ इधर है ना नीचे की तरफ, या कह लीजिए लेफ्ट
लेफ्ट की तरफ झुका है, यानी एंटी क्लॉकवाइज ये झुका है। तो इसको हम लोग क्या देखते हैं कि किधर से मिलान कर रहा है। जिधर मतलब झुका रहेगा उधर ही उधर की खाना हम लोग चेक करते हैं कि कहाँ किस खाने से मेन स्केल से मिलान कर रहा है। ठीक है, तो क्या देखें हम लोग, चौथा खाना क्या है, मिलान कर रहा है। तो वर्नियर स्केल डिवीजन, SCALI स्केल डिवीजन, DIVISION, वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 4 खाना से मिलान कर रहा है। इसका लिस्ट काउंट कितना पढ़े हम लोग, 5 मिनट पढ़े हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 5 20 मिनट हो जाएगा। ठीक, तो अब टोटल रीडिंग लिख देंगे यहाँ पे, TOTAL, टोटल रीडिंग, READING। देखिए कैसे लगाएंगे इसको, टोटल रीडिंग इक्वल टू, यानी देखिए 50 डिग्री है। ठीक, और यहाँ पे प्लस कर कर ये 20 मिनट लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए 20, ये क्या है 50, यानी 50 डिग्री 20 मिनट, यही आपका क्या होगा, ये आंसर होगा। इस तरह से इसको जो है हम लोग सॉल्व करेंगे, जो भी रीडिंग आएगा। अब देखिए इससे, इसके माध्यम से जो है ये ऐसा ये प्रोडक्टर है, इससे न्यूनतम माप और अधिकतम माप, इससे दोनों ले सकते हैं। अब जैसे अधिकतम माप लेना है तो कैसे लेंगे, देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ देखिए ब्लेड है ना, ब्लेड पे क्या है, और स्टॉक में देखिए ये कहीं तो कहीं कोई कोड बना रहा है, मान लीजिए देखिए ये हुआ है। ठीक है, अधिकतम माप हम कैसे लेंगे, अब देखिए ब्लेड, ये देखिए ब्लेड ये है। ठीक, मान लेते हैं क्या है ये कि 25 डिग्री का है, इसके बीच में कोड बना। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं कि जब ये ब्लेड को जब सीधा रखेंगे तो क्या होगा, 180 डिग्री का कोण बनाएगा। ये कितना बनाएगा, 180 डिग्री का कोण बनाएगा। देखिए अगर 180 डिग्री में से -25 डिग्री माइनस करेंगे, कितना आएगा, 155 डिग्री। ठीक, तो इस तरह से जो है ये 155 डिग्री जो है हाईएस्ट आ गया अधिकतम माप, और यहाँ के बीच की दूरी, जैसे यहाँ से और यहाँ, इसमें कितना बनेगा, 155 डिग्री बनेगा कोण। ये सरफेस जो है ना, ये इसके ब्लेड और ये इसके बीच में क्या बनेगा, 155 डिग्री यही बनेगा। तो इस तरह से जो हम लोग इसके माध्यम से न्यूनतम माप और अधिकतम माप ले सकते हैं। इस तरह से देखिए ये आज का टॉपिक हम लोग समाप्त करते हैं, और अगला टॉपिक पढ़ेंगे वर्नियर हाइट गेज और वर्नियर डेप्थ गेज के विषय में पढ़ेंगे, उसका कहाँ उपयोग होता है। को जो मेरा पढ़ाया हुआ अगर अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करें, और जो समस्या होगा उसको कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए कि सर हमको ये नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं प्रयास करूँगा कि अगला वीडियो बनाकर आप सभी को भेज दूँगा। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत।